आज हम क्रिस गिलेब्यू की किताब द $100 स्टार्टअप पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ये काफी चर्चित किताब है। बिल्कुल। और हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है। तो कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो सबसे काम के आइडियाज हैं उनको निकालें, उन पर बात करें। जरूर। और इसका जो मूल विचार है वही अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? हाँ, कि भाई एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बहुत सारे पैसे या फैंसी डिग्री या सालों के अनुभव की जरूरत है ही नहीं। सही, बस एक हुनर चाहिए जिससे लोगों का कोई काम सधता हो। और थोड़ी सी पूंजी, शायद $100 या उससे भी कम। हाँ, और काम शुरू करने का जज्बा, बस। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। किताब की एक जो सबसे मजेदार बात है वो है इसके उदाहरण। हाँ। 50 से ज्यादा असल जिंदगी के किस्से हैं इसमें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थियरी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हाँ जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में $100 या उससे भी कम में काम शुरू किया। हाँ। और फिर साल का $50,000 या ज्यादा कमाने लगे। अच्छा। जैसे कोई फोटोग्राफर हो सकता है जिसने वीकेंड पे काम शुरू किया, या कोई ब्लॉगर जिसने अपने शौक के बारे में लिखा और धीरे धीरे कमाई शुरू की। तो ये सिर्फ जुनून या पैशन की बात नहीं है। मतलब ये समझना कि आपके किस शौक या स्किल के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही। और यही किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है, समीक्षा में भी इस पर जोर है। क्या? कि सिर्फ जुनून काफी नहीं होता। सफलता असल में वहां मिलती है जहां आपका जुनून, आपका हुनर और बाजार की जरूरत, ये तीनों चीजें मिलती हैं। अच्छा, ये तिकड़ी जरूरी है। हाँ, जैसे किताब में एक उदाहरण था किसी का जिसे घूमना पसंद था। वो प्लानिंग अच्छी कर लेता था और उसे पता चला कि लोग सस्ते अनोखे टूर पैकेज चाहते हैं। जुनून, हुनर और मार्केट की जरूरत। समझ गई। और देखिए, कम लागत से भी ज्यादा जरूरी चीज है ग्राहक को वैल्यू देना। आप उन्हें क्या खास दे रहे हैं? इन उद्यमियों ने पैसे की कमी को अपनी क्या कहते हैं, संसाधनशीलता, मतलब क्रिएटिविटी और जुगाड़ से पूरा किया। हाँ, जुगाड़ शब्द सही है। हाँ, मतलब प्रॉब्लम को अवसर बना लिया। एग्जैक्टली। ये भारी भरकम निवेश का एक तरह से विकल्प बन गया। ये सोचने का तरीका ही अलग है। और किताब से एक और बड़ी सीख जो मिलती है वो ये कि प्लानिंग में ही मत फंसे रहो। हाँ। उससे ज्यादा जरूरी है काम शुरू कर देना। एग्जैक्टली। एक्शन लेना। बिल्कुल। परफेक्ट बिजनेस प्लान का इंतजार वो तो कभी नहीं आता। सही कहा। छोटा सा शुरू करो, टेस्ट करो आइडिया को। हाँ, और फिर देखो लोग क्या कहते हैं, फीडबैक लो और सुधार करो, लॉन्च करो और सीखते जाओ। वो कहते हैं ना, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल। ये लीन स्टार्टअप वाला ही फंडा है। जल्दी शुरू करो, जल्दी सीखो। अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और बढ़िया बात किताब में है कि आपको फौरन अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओह, ये तो बहुत लोगों के लिए राहत की बात होगी। हाँ, बिल्कुल। कई बिजनेस जो इसमें बताए गए हैं वो साइड हसल के तौर पर शुरू हुए थे, मतलब नौकरी के साथ साथ। फिर जब उस साइड वाले काम से एक ठीक ठाक इनकम आने लगी, स्टेबल हो गई, तब उन लोगों ने फुल टाइम उस पर फोकस किया। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और किताब ये भी कहती है कि असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? आजादी, स्वतंत्रता, ये चुनने की आजादी कि आप क्या काम करेंगे, कब करेंगे, किसके साथ करेंगे। ये फाइनेंशियल फ्रीडम से भी बड़ी बात है, हाँ, अपने जीवन पर कंट्रोल होना, ये बात तो है। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से, और मुझे भी लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपना पहला बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। अच्छा। या फिर कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है, अपने हुनर से कमाई करना चाहता है। इसके फायदे तो साफ हैं। रियल लाइफ उदाहरण, मोटिवेशन मिलता है, सलाह भी काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, जैसे ग्राहक को कैसे समझें, प्राइसिंग कैसे करें, ऐसी चीजें। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हाँ, समीक्षा में बताया गया है और ये बात सही भी लगती है कि बिजनेस शुरू करने के बाद उसे बहुत बड़ा कैसे बनाया जाए। मतलब स्केल करने पर ज्यादा गहराई से बात नहीं है। अच्छा, यानी ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर कम फोकस है। हाँ, कुछ वैसा। और कुछ केस स्टडीज थोड़ी और डिटेल्ड हो सकती थी। मतलब कि ठीक है, सफल हुए, पर शुरू में क्या मुश्किलें आईं, कैसे निपटे उनसे, वो थोड़ा और होता तो अच्छा रहता। ये बात तो है। डिटेल्स अक्सर ज्यादा सिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद किताब का जो मुख्य संदेश है वो बहुत पावरफुल है। और वो क्या है संक्षेप में? संदेश सीधा सा है, शुरुआत करना मुमकिन है और उतना डरावना नहीं है जितना हमें लगता है। हाँ, ये डर ही तो रोकता है अक्सर। सही। तो ये किताब उस डर को कम करती है, दिखाती है कि छोटे सोचे समझे कदम उठाकर भी कुछ मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। तो कम लागत वाले स्टार्टअप मॉडल
या बिना ज्यादा तामझाम के बिजनेस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बढ़िया है? हाँ, उनके लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बताती है कि बड़े बजट से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट सोच और एक्शन लेना। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर ध्यान सही स्किल्स पर हो, ग्राहक को वैल्यू देने पर हो और बस पहला कदम उठाने पर हो तो अपना काम शुरू करना उतना भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल। समीक्षा में सिर्फ 4.55 स्टार मिले हैं, जो दिखाता है कि ये प्रैक्टिकल भी है और प्रेरणा भी देती है। सही। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? कि ऐसा कौन सा हुनर या ज्ञान है जो किसी के पास पहले से मौजूद है, जिसे शायद इसी हफ्ते एक छोटे काम के प्रोडक्ट या सर्विस में बदला जा सकता है। वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है?